दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन, जहां खबरें होती हैं साफ, सटीक और निष्पक्ष। पीपीएन पीजी कॉलेज की ग्रीन कैंपस कमेटी और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने चलाया वाटर अवेयरनेस कैंपेन। ग्रीन कैंपस कमेटी की कन्वीनर प्रोफेसर निधि श्रीवास्तव तथा WWF की डॉक्टर आंचल मित्तल ने प्रिंसिपल अनूप कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर सेव वाटर की योजनाओं को उतारा धरातल पर। प्रिंसिपल प्रोफेसर अनूप कुमार सिंह, प्रोफेसर निधि श्रीवास्तव, प्रोफेसर आरती बिश्नोई, डॉक्टर सुधा अग्रवाल, डॉक्टर SP श्रीवास्तव सहित डॉक्टर आंचल मित्तल ने रखे अपने विचार। इस अवसर पर प्रोफेसर मधुबाला यादव, प्रोफेसर निधि कश्यप, डॉक्टर अनूप गुप्ता, डॉक्टर मनु, डॉक्टर अलका रानी, प्रोफेसर सुमन सिंह, प्रोफेसर आबा सिंह, डॉक्टर वंदना रहे मौजूद। संचालन डॉक्टर नीरज वर्मा ने किया। कानपुर से डॉक्टर कृष्ण त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। The conservation of the river Ramganga in Kanpur for the past decade under the program Rivers for Life, Life for Rivers. कैंपस कमेटी की गवर्नर्स प्रोफेसर निधि श्रीवास्तव जी जब से बनी है, इसके पहले उद्देश्य है इस कमेटी का, आज ग्रीन कैंपस कमेटी की तरफ से फॉर्म होने वाले पहला कार्यक्रम है 300। तो प्रकृति को जब जब मानव नियंत्रित करने का प्रयास करेगा, तब तब अकाल पड़ेंगे, महामारी होगी, बाढ़ आएंगी, सूखे आएंगे और ये मानव को उस त्रासदी का शिकार होना पड़ेगा जो प्रकृति के साथ वो कर रहा है। संकट हमको झेलना पड़ेगा। आपको जानकर के ये ताज्जुब होगा कि अगर हमारा मकान 100 गज से भी अधिक है, ये मैंडेटरी है कि हम अपने घर में वाटर रिचार्जिंग प्लांट का सर्विस करें। अगर कोई व्यक्ति सामान्य बारिश होती है तो सामान्य बारिश के दिनों में हमारे 200 गज के मकान पर करीब करीब 20,000 लीटर पानी बरसता है छतों, और 20,000 लीटर पानी कहां जाता है? पक्की नालियों से होकर के नालों में चला जाता है। आई एम डॉक्टर आंचल फ्रॉम WWF इंडिया। हम लोग की जो ऑर्गेनाइजेशन है WWF इंडिया, ये बेसिकली वाटर एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे काम करती है। आज की साथ में वाटर कंजर्वेशन वर्कशॉप अरेंज करी है, जिसका मतलब होता है पानी को बचाना। पानी कैसे बचाएं उस पे आज लेक्चर हुआ है, पूरा वर्कशॉप हुई है, अवेयरनेस प्रोग्राम था, जिसमें हम लोग ने अपने छात्र छात्राओं को बताया कि छोटी छोटी चीजों से हम पानी कैसे बचा सकते हैं। अपने घर के लेवल पे, कम्युनिटी के लेवल पे, समाज के लेवल पे हम लोग क्या क्या चीजें करें जिससे हम लोग पानी बचा सके। आने वाली बात कीजिए, फिर धीरे धीरे बड़े लेवल पे कीजिए। सबको समझाइए कि गंगा में या जो भी रिवर्स हैं उस पे कचरा ना फैलाएं, और जो अपने घर के टैप्स हैं या टूटे हुए नल हैं, ड्रेनेज है, उनको ठीक करवाएं। और जैसे AC या RO का पानी है उसको रीयूज करें। बेसिकली रीयूज, रिसाइकिल एंड रिड्यूस। मैं प्रोफेसर निधि श्रीवास्तव, PPN कॉलेज की केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की विभागाध्यक्ष और ग्रीन कैंपस कमेटी की कन्वीनर हूँ। आज ग्रीन कैंपस कमेटी और WWF ने मिलकर के एक वर्कशॉप कराई है, जिसमें 22 मार्च को जो होता है, जिसके लिए 1 वीक का WWF ने एक शेड्यूल रखा है। उसके अंतर्गत आज 24 मार्च को PPN कॉलेज में एक वर्कशॉप हुई, जिसमें हमारी जो गेस्ट स्पीकर थी डॉक्टर आंचल मित्तल, उन्होंने एक अपना व्याख्यान दिया और बच्चों को इसके लिए प्रेरित किया कि हम अपने घर से जल की बचत को शुरू करें। और उनका लेक्चर बहुत ही लाभान्वित हुआ। बच्चों ने ये सीखा कि हम छोटी छोटी अपने स्टेप्स उठा करके वाटर को अपने घरों से संरक्षित करके, और सारी नदियां विलुप्त होती जा रही हैं जो पोल्यूशन के कारण, उसमें पोल्यूशन को रोक के अपनी छोटे छोटे सहयोग करके हम उन नदियों को अभी से, आज से बचाना शुरू करना चाहिए। न तो भविष्य में अगर कभी गृह युद्ध हुआ तो जल को लेकर ही होगा। तो श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर PPN कॉलेज कानपुर। आज हमारे ऑडिटोरियम में एक कार्यशाला हुई वाटर को लेकर के, जिसमें डॉक्टर मित्तल मैम ने वाटर से छोटी छोटी चीजों को लेकर, जैसे वाटर कूलर और AC के पानी पर काफी चर्चा की। सर आरती बिश्नोई, भूगोल की विभाग अध्यक्षा, PPN PG कॉलेज कानपुर। आज मैडम के द्वारा ग्रीन कमेटी कैंपस और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की विभागाध्यक्षा प्रोफेसर निधि श्रीवास्तव के द्वारा ये जो कार्यक्रम वाटर डे पे आयोजित किया गया है, बहुत लाभदायक होगा बच्चों के लिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू हम कैसे जो हमारा जो रेनफॉल के द्वारा पानी आ रहा है उसको हम स्टोर करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके वाटर लेवल को बढ़ा सकते हैं। सुधा अग्रवाल, मेरा ये कहना है आज के वर्कशॉप के बाद कि हमें अपनी दिनचर्या में कैसे
थोड़ी थोड़ी करके पानी की बचत करनी है और इस चीज के लिए हमको बहुत ही अभी से सतर्क हो जाना है। अगर हम सतर्क नहीं हुए तो हम अपनी भावी पीढ़ियों को बिलखता हुआ पानी के लिए तड़पता हुआ छोड़ जाएंगे। और इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका हो सकता है, जिससे कि हम जो पानी का रेन का वाटर जो बर्बाद होता है उसको हम हार्वेस्ट कर करके अपने ग्राउंड में वाटर में कैसे मिलाएं, और ये प्रत्येक घर में और प्रत्येक जन को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। प्रिंसिपल सर के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके मार्गदर्शन और प्रेरणा एवं सतत सहयोग से इस कार्यक्रम का सफल आयोजन हम कर पाए हैं। विद्यार्थियों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपकी प्रेरणा से हम सभी पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों के प्रति अधिक सजग हो रहे हैं। कुमार रॉय, रिसर्च स्कॉलर, पीपीएन पीजी कॉलेज कानपुर। आज वर्कशॉप हुआ हमारे कॉलेज में वाटर डे के दिन, और आज जितने भी हमारे गेस्ट आए थे सबने हम लोग को बताया कि बहुत सारे टेक्निक्स है जिनके थ्रू हम लोग वाटर बचा सकते हैं। रिसर्च स्कॉलर पीपीएन पीजी कॉलेज से आज हमारे कॉलेज में एक वर्कशॉप हुई थी वाटर कंजर्वेशन के लिए, और उससे हमने बहुत कुछ सीखा कि हम कैसे पानी को बचाएं, और उसके लिए बेहतर ऑप्शन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। कि हम रिसर्च स्कॉलर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी पीपीएन पीजी कॉलेज। तो आज की इस लेक्चर से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किस तरह पानी को बचाना चाहिए। जैसे मैम ने बताया कि हम ड्यूरिंग नहाने के टाइम पे, ब्रश के टाइम पे जो बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट कर देते हैं, बाल्टियों से ज़्यादा बाल्टियों से नहाते हैं, मतलब पानी भर भर के, तो उसको हम कम से कम यूज़ करें। और जो एसी, जो हमारे घरों में एसी का यूज़ होता है, रेफ्रिजरेटर का यूज़ होता है, उससे जो पानी वेस्ट निकलता है तो उसका भी हम कुछ ना कुछ यूज़ करके। आप देख रहे थे दैनिक निष्पक्ष पोस्ट। ऐसे ही खास इंटरव्यू और रिपोर्ट्स के साथ फिर मिलेंगे। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।